हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 10th एनसीईआरटी का है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और उन दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए जो भी अभी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनको भी फ़ायदा मिले। और चैनल सब्सक्राइब करने पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सीधे हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में है, प्रूव डैट √5 इज द इरेशनल। मतलब प्रूफ करना है कि √5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हम लोग सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है कि जो √5 को हम लोग उल्टा मान लेते हैं, अपोजिट। अपोजिट मतलब बोलना है ये इरेशनल दिया हुआ है तो हम लोग इसको रेशनल मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट अस suppose that √5 is √5 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। हमने उसका बिल्कुल अपोजिट मान लिया है। तो रैशनल नंबर का क्या रूल होता है? रैशनल नंबर हमेशा p/q के रूप में होता है, यानी √5 बराबर p/q। अब आपको p और q क्या होता है, को प्राइम होता है। p एंड q को प्राइम। को प्राइम बोलने का मतलब है कि ये अलग अलग टेबल से होगा। जैसे ये 2 के टेबल में है तो ये 3 के टेबल में होगा, यानी सेम टेबल से ना कटे दोनों। अगर ये 3 है, ऊपर वाला 3 होगा तो नीचे वाला 2 होगा, यानी सेम टेबल पे नहीं आना चाहिए दोनों का फैक्ट। तो इसका मतलब होता है को प्राइम। सेम टेबल पे दोनों नहीं आना चाहिए, ना पी ना क्यू। और एक कंडीशन इसका ये है, नीचे वाले हमेशा नहीं होना चाहिए 0, यानी क्यू नॉट इक्वल टू 0। एक कंडीशन इसका और है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या पता चलेगा, यहाँ ये तो रूट स्क्वायर होके खट जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पी का स्क्वायर और ये क्यू का स्क्वायर। ये क्यू हम इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, 5q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। तो q बराबर क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर बाय 5। इसका मतलब है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम लोग, यानी p स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, यानी 5 से डिवाइड हो रहा है p स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब p स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 होगा तो p भी डिविजिबल बाय 5 होगा। p इज एल्सो ये क्यों होगा, अभी आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी आपको समझाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया ये 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर कहता है 100/5। जब ये 100/5 डिविजल हुआ तो ये 10 भी तो डिवाइड बाय 5 होगा, कटेगा 2 बार में। हम लोग दूसरा भी ऑप्शन ले सकते हैं इसी तरह चेक करके। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। ये 5 होगा डिवाइड से, 5 से डिवाइड होगा। तो इसी तरह ये 25 भी तो 5 से डिवाइड होगा,
ये 25 5 से डिवाइड होगा, यानी ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब है कि P 5 के टेबल में आता है। कहाँ तक आता है ये तो मुझे नहीं मालूम, आगे देखेंगे। अब क्या करेंगे, P के जगह पे यूज करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, लेट कर लेंगे, P बराबर 5a। ये हमारा क्या है, इंटीजर है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 माने हैं इसी में अब 5a को लेके चलेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, यानी पुटिंग 1 कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन 1। तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर, यानी पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पी के स्क्वायर की जगह 5a का स्क्वायर बटे 5। इसको हम लोग करेंगे 25a का स्क्वायर, यानी 5 काटेंगे तो 5। इट मीन्स हुआ क्या, ये क्यू स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर। तो इधर लेके आते हैं हम लोग, क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर a स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्यू स्क्वायर डिविजिबल 5, जब क्यू स्क्वायर डिविजिबल 5 हुआ, यानी क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 हुआ, तो क्यू भी डिविजिबल बाय 5 होगा। क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। मतलब है कि क्यू के टेबल में 5 के टेबल में भी आता है, यानी क्यू जो है 5 के टेबल में भी आता है, और पी भी किसके टेबल में आता है, प्रूफ किया है हमने 5 के टेबल में। देखिए हमने प्रूफ किया है 5 के टेबल में, मतलब कि पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। इसका मतलब 5 के टेबल में दोनों आते हैं, जबकि हमने लेट क्या किया था, लेट किया था कि पी और क्यू जो है हमारा, पी और क्यू जो हमारा क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है कि ये सेम टेबल में नहीं आते थे, लेकिन हमने क्या प्रूफ किया हो गया है, ये तो सेम टेबल में आ रहा है, यानी गलत प्रूफ हो गया। गलत प्रूफ तो आना ही था, क्योंकि हमने लेट भी तो गलत ही किया था, कि गलत क्या किया था, √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग का गलत तो आना ही था। जब P और Q सेम टेबल में आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि P और Q को प्राइम नहीं है, यानी सेम फैक्टर। तो ये रेशनल नंबर भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ने लेट ही गलत किया था। लेट गलत क्या किया था, √5 एक रेशनल नंबर है। तब हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या लिखते हैं, लिख देंगे देयरफॉर P एंड Q हैव एटलीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर। आइए इसको लिखते हैं, लास्ट में मांग लें देयरफॉर P एंड Q हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर बट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम। मतलब P और Q क्या हमारा को प्राइम है। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, दिस कंट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हमारा जो इनकरेक्ट एजम्पशन हम लोग गलत माना था, इस वजह से, इसलिए क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ये हमारा हो गया प्रूफ। अगर समझ में आएगा तो दोस्तों जल्दी से इसको, चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।